तो अगला सेक्शन इज एक्सोस्फेयर और एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट। ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट और साथ में एग्जोस्फेयर। तो जैसे कि हम लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर पढ़ रहे थे, लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर में हमने क्या देखा कि वो लेयर बाय लेयर चीजें क्या होती है, डिवाइडेड होती है। और सबसे बाहर वाला, आउटर मोस्ट, दिस वन, दिस इज कॉल्ड व्हाट, एग्जोस्फेयर। तो एग्जोस्फेयर के लिए कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखा है, लिख लीजिए। थिन एयर एंड यू विल फाइंड लाइट गैसेस, हीलियम एंड हाइड्रोजन। ठीक है, नाउ एक पार्ट यहां पर ध्यान रखना है। जो ये गैसेस होते हैं, एक तो पहले से ही हल्का होता है, और जैसे जैसे अर्थ से दूरी बनती है वैसे वैसे ग्रेविटी का फोर्स क्या होता है, घटने लगता है। ठीक है, तो मैंने आपको एक फॉर्मूला सिखाया था, Gm1m2/r²। ठीक है, एक चीज देख लीजिएगा ध्यान से। ऑब्जेक्ट जब यहां पर है, क्या लिखोगे आप, और यही ऑब्जेक्ट जब यहां पर है, तब आप क्या लिखोगे। नाउ मैथ्स, अगर डिनोमिनेटर बढ़ जाए तो पूरा फ्रैक्शन क्या होगा, घट जाएगा। तो हाइट के साथ फोर्स की ग्रेविटी, हाँ, ग्रेविटेशनल फोर्स वो क्या होगा, घटेगा। तो अगर एक तो हल्का है, ऊपर से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो पहले था वो घट गया, व्हाट विल हैपन, ये यहां से निकलकर किधर जाएगा, स्पेस। क्यों गया निकलकर बाहर वाले स्पेस, क्योंकि यहाँ पर ग्रेविटी का फोर्स क्या था, बहुत। लिख लीजिए, यहाँ पर लिखा है आपके किताब में। वाई लाइट गैसेस सच एज helium and hydrogen float into space from exosphere. So what is the answer for this? Due to weak gravity. वीक ग्रेविटी क्यों होता है, यहाँ आपको समझाया गया। So as R increases, the entire fraction goes down. ये मतलब होता है वीक ग्रेविटी का। वीक ग्रेविटी मीन्स वीक ग्रेविटेशनल फोर्स। सो ये क्लास 1 में लिखा था, पहला क्लास।
इसमें कुछ पूछना आपको? चलिए, नेक्स्ट सेक्शन है, ये तो हमने 8 में पढ़ा है, क्लास 8 में। तो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ एयर, एंड व्हाट इज द अमाउंट ऑफ एयर ओवर हिज हेड? Pressure at A will be greater than pressure of more layers, more gaseous particles, more heavier. तो ये हमने क्लास 8 में सीखा था, फोर्स एंड प्रेशर में, साइंस के चैप्टर में। दूसरी चीज हमने क्या सीखी थी साइंस के चैप्टर में? ये जो प्रेशर हो रहा होता है हमारे हेड पर, कितना प्रेशर है? 1 atmosphere, विच इज कॉल्ड 10⁵ अगर हेड का डायमेंशन 15 × 15 का मान लिया जाए, तो फोर्स कितना आता था? 2250 न्यूटन। ये सब क्लास 8 में पढ़ा है आपने। और फाइनली एक सवाल आता था कि अगर आपके ऊपर कोई 2250 न्यूटन या फिर प्रेशर के टर्म्स में 10⁵ पास्कल का प्रेशर लगा रहा है, फिर भी शरीर नहीं फट रहा है, इसका मतलब अंदर से कोई बैलेंस कर रहा होगा। तो इट इज बीइंग बैलेंस्ड बाय व्हाट? बॉडी प्रेशर। ठीक है, जिसकी वजह से सिर नहीं फटता है। ऑलरेडी ये सब हमने पढ़ रखा था। So why do we not feel it? Air bodies exert a counter pressure in the pressure inside our body is equal to atmospheric and cancels the pressure from outside. This is the reason. Already done in class 8. ठीक है, ये सब कुछ पढ़ रखा था हमने। नेक्स्ट सेक्शन इज वेदर एंड क्लाइमेट। मैंने आपको एक होमवर्क दिया था, आई होप आपने कर लिया होगा। डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट। आवरली बेसिस पर या डेली बेसिस पर या डेज के बेसिस पर। ठीक है, अगर हम किसी पर्टिकुलर एरिया का टेम्परेचर, प्रेशर, रेनफॉल ये देख रहे होते हैं, तो बेसिकली क्या कंसिडर कर रहे होते हैं हम? शॉर्ट टर्म। जब यही फेनोमेनन आप लगभग 30 साल के लिए किसी एरिया का देख रहे हो, तो उसको आप क्या बुलाओगे? क्लाइमेट। 30 और मोर देन 30, 30 और मोर देन 30। ठीक है, सो वेदर वैरीज फ्रॉम डे टू डे। सुबह में सनी, फिर क्लाउडी, फिर सनी, फिर रेनफॉल, फिर सनी, फिर क्लाउडी, ठंडा, गर्म। तो हर एक घंटे के बेसिस पर जब ये होता है, तो आप उसको क्या बुलाते हो?
ठीक है। सो हाउ डू वी डिफाइन अ वेदर? आवर टू आवर एंड डे टू डे कंडीशंस। आवर टू एंड डे टू डे कंडीशंस। किसका? एटमॉस्फेयर का। इज कॉल्ड व्हाट? वेदर। ठीक है। हाउ डू यू डिफाइन क्लाइमेट? एवरेज वेदर कंडीशंस ऑफ अ प्लेस ओवर अ विच ड्यूरेशन? लॉन्गर पीरियड। इट इज कॉल्ड क्लाइमेट। ठीक है। नाउ जब आप क्लाइमेट को देखते हो तो क्लाइमेट के लिए चार चीजें मेंशन करके रखा है वो। पहला, हर दिन के वेदर को क्या करोगे आप? जोड़ोगे। और क्या ये 1 किलोमीटर के एरिया में होगा? नहीं। ओवर अ लार्ज एरिया। एक दिन का? नहीं। एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम। एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम जनरली कितना होता है? 30 साल या उससे ज्यादा। 30 साल या फिर उससे ज्यादा। डिफाइन वेदर, डिफाइन क्लाइमेट। नेक्स्ट इज एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट। दिस इज इंपॉर्टेंट। सो व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट? टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, precipitation, atmospheric pressure, wind, etc. ठीक है। पहला क्या है? टेम्परेचर। तो जनरली दिन में गर्म, रात में ठंडा। समर के टाइम पर गर्म, विंटर के टाइम पर ठंडा। तो टेम्परेचर जो है वो खाली दिन और रात में चेंज नहीं होता है, साथ ही साथ सीजन्स के साथ चेंज होता है। दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट इन टेम्परेचर। तो टेम्परेचर बदलेगा तो वेदर भी क्या होगा? बदल जाएगा। टेम्परेचर के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने डिफाइन की है, इंसुलेशन। इंसोलेशन, इंसुलेशन नहीं, इंसोलेशन। तो व्हाट इज इंसोलेशन? इनकमिंग इन सोलर सोल रेडिएशन। ठीक है। एशन, इंसोलेशन, इनकमिंग सोलर रेडिएशन। इनकमिंग सोलर रेडिएशन इज कॉल्ड इंसोलेशन। ठीक है। लेकिन अब बात आती है, इनकमिंग सोलर रेडिएशन कहाँ? तो पूरे ब्रह्मांड में जा रहा है वो तो। वेयर? कमिंग ऑन अर्थ।
incoming solar radiation intercepted by Earth is called insulation. तो अर्थ कैसा है? फ्लैट है, कर्व्ड है, कैसा है? इट्स अ कर्व्ड सरफेस. तो यहां से यहां की दूरी और यहां से यहां की दूरी सेम होगी. तो सन का हीट कहाँ ज्यादा एक्सपीरियंस होगा? तो क्या अर्थ पर सभी पॉइंट्स पर सेम इंसोलेशन रिसीव होता है? इट इज डिफरेंट. ठीक है, ये बना लीजिए. इसको ना एक वर्ड यूज करते हैं ज्योग्राफी में. वी कॉल दिस एज ऑब्लिक रेज ऑफ सन, while this is called डायरेक्ट रेज ऑफ. सीधा. हमारे लिए डायरेक्ट रेज कौन सा होगा? 12 बजे दोपहर में, जब सन कहाँ होता है? सिर के ऊपर. ऑब्लिक वाला कब होगा? सुबह में या फिर शाम को. व्हाई इट हैपेंड? बोलो. बिकॉज शेप ऑफ फ्लैट होता तो, छोटा होता तो हर जगह कैसा रेज मिलता? डायरेक्ट. मान लो इतना ही छोटा अर्थ होता तो सारे रेज कहाँ आते? सीधे वाले, ना कि टेढ़े वाले. ठीक है. तो पहली चीज ये इंसुलेशन के लिए. दूसरी चीज जो इंसुलेशन में बताई गई है, अमाउंट ऑफ इंसुलेशन डिग्री. अच्छा अच्छा. अर्थ के लिए ये क्या होता है बेटा, ये वाला इक्वेटर. ये क्या होगा? तो इंसुलेशन इक्वेटर से पोल की तरफ क्या हो गया? घट गया. दिख रहा है आपको? सो insulation decreases from equator towards the poles. Insulation decreases from equator towards the poles. ठीक है. What will happen to that? Less temperature. यहाँ पर क्या होगा? More temperature. So temperature will be less. Temperature will be more. Why poles? Less temperature as compared to the equator.
या फिर दिस लाइन विल बी योर ascension, ऊपर वाला लाइन विल बी योर recent. So why poles have less temperature as compared to the equator? Because amount of insolation decreases. क्यों डिक्रीज होता है? Because of shape of the earth. एक रीजन और है, शेप के अलावा इट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ टिल्ट ऑफ द अर्थ. अर्थ जो है अपनी एक्सिस पर ऐसे सीधा नहीं है, ठीक है. अर्थ जो है वो बेसिकली इस तरीके से क्या है, टिल्टेड. पिक्चर देखेंगे हम और फिर समझेंगे. दिख रहा है आपको टिल्टेड अर्थ? 23.5 डिग्री टिल्टिंग. ठीक है. बट टिल्टिंग के बारे में कुछ नहीं दे रखा है, तो हम डिटेल में नहीं जाएंगे. बस ये ध्यान रखेंगे, यहाँ पर डायरेक्ट रेज है, डायरेक्ट लिखा है ना, डायरेक्ट. और यहाँ पर सनरेज कितने कैसे हैं, स्मॉल. ये ड्रॉ करिए टेम्परेचर जोन्स ऑफ अर्थ.
As the name suggests, very low temperatures, maximum temperature. कौन से दो लैटिट्यूड्स के बीच में? 0 से 23.5 डिग्री नॉर्थ, 0 से 23.5 डिग्री साउथ। ठीक है। नेक्स्ट इज आफ्टर टेम्परेचर एलिमेंट्स में ह्यूमिडिटी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ डज दिस वाटर वेपर रीचेज द एटमॉस्फेयर? तो वाटर बॉडी और सॉइल में मॉइस्चर होता है, सन का हीट होगा, मॉइस्चर कहाँ जाएगा? ठीक है ना। हवा में मॉइस्चर, सन का हीट ज्यादा हुआ तो ज्यादा मॉइस्चर, सन का हीट कम हुआ तो कम मॉइस्चर। तो मॉइस्चर के 5 पार्टिकल्स भी हो सकते हैं कभी, और मॉइस्चर के ज्यादा पार्टिकल्स भी हो सकते हैं कभी। तो जब मॉइस्चर एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एयर में रहता है तो उसको आप क्या बुलाते हो? ह्यूमिडिटी। Amount of moisture present in given amount of air is called what? Humidity. ह्यूमिडिटी का डेफिनेशन क्लियर है आपको? ध्यान से सुनिएगा। तो सपोज our consideration is this one. These particles जो मैंने यहां पर अंदर में बनाया, ये पार्टिकल किसको रिप्रेजेंट करता है? वाटर वेपर्स। These vapors are called moisture. उसके अलावा जो जगह है वहां क्या है? एयर। तो एयर को क्या बुलाओगे आप? ड्राई एयर। जनरली air is equals to dry air plus moisture. ड्राई एयर का मतलब खाली N2, O2, CO2, आर्गन, मतलब वाटर वेपर को छोड़कर जो भी बच गया, दैट विल बी कॉल्ड एज व्हाट? ड्राई एयर। ठीक है। व्हेन यू हीट समथिंग, कोई भी चीज को, अगर आपने लोहे को हीट किया होगा या किसी भी चीज को हीट किया होगा, प्लास्टिक वगैरह, इट एक्सपांड्स ऑन हीटिंग। देखा आप? इफ हीटेड, एयर जो इतनी जगह में था अब कितनी जगह में हो जाएगा? एयर एक्सपांड्स। तो अगर छोटा स्क्वायर 5 दाना कंटेन कर रहा है तो बड़ा स्क्वायर की कैपेसिटी क्या होगी? बढ़ जाएगी। अब होगा कि नहीं होगा वो अलग बात है, लेकिन उसकी कैपेसिटी क्या हो गई? बढ़ गई। तो कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर इंक्रीजेस। और किसी तरह अगर मॉइस्चर पहुंच गया तो दिस कंडीशन विल बी नोन एज व्हाट? मोर ह्यूमिड। एंड दिस कंडीशन विल बी नोन एज व्हाट? लेस ह्यूमिड। ये समझ में आता है आपको? बना लीजिए। ये जरूर ध्यान रखिए, एयर का मतलब आज के बाद से हमारे लिए क्या है? एयर के दो कंपोनेंट,
एक वाटर वेपर छोड़कर, और उसके अलावा जो बच गया दैट विल बी अंडर ड्राई एयर। तो ज्यादा गर्मी कब फील करते हैं हम? अभी के महीने में या 2 महीना पहले? ज्यादा अभी के टाइम पर ज्यादा हालत खराब होती है। क्यों? दो चीजें हैं, एक तो टेम्परेचर भी ज्यादा है और साथ में ह्यूमिडिटी भी ज्यादा है। जबकि 2 महीना पहले क्या होता है? बस और बस क्या ज्यादा होता है? टेम्परेचर ज्यादा होता है, मॉइस्चर नहीं रहता एटमॉस्फेयर में। अभी आप पढ़ोगे कि मॉइस्चर जो है जून जुलाई जुलाई के महीने में कौन लेकर आता है? मॉनसून के विंड्स। अभी जो ये विंड्स चल रहे हैं, ये कौन से विंड्स हैं? मॉनसून के विंड्स। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बोला, ह्यूमिडिटी क्या होता है? अमाउंट ऑफ वाटर वेपर कंटेन्ड इन एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। वाटर वेपर की जगह आप और क्या वर्ड यूज कर सकते हो? मॉइस्चर। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ मॉइस्चर कंटेन्ड इन एयर इज कॉल्ड व्हाट? ह्यूमिडिटी। ठीक। इसमें कुछ पूछना आपको? तो वाटर वेपर कैसे बनता है, इसमें कोई डाउट? जब ज्यादा होगा तो इट विल बी मोर ह्यूमिड। प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन द एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। एज द एयर गेट्स वार्मर इट एक्सपैंड्स। एक्सपैंड होगा तो कैपेसिटी टू होल्ड वाटर वेपर इंक्रीजेस, लीडिंग टू व्हाट? हायर ह्यूमिडिटी। ठीक है, दो फेनोमेनन को एक्सप्लेन करना है हाई ह्यूमिडिटी वाले केस में। तो अगर आपने समझा होगा तो आप एक्सप्लेन कर लोगे। वेट क्लोथ। व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन ड्राई क्लोथ एंड वेट क्लोथ? वेट क्लोथ में क्या होगा?
वाटर के पार्टिकल्स। ठीक है। टू केसेस। फर्स्ट केस, wind is blowing over this, case 1, and इस हवा के पास वाटर वेपर नहीं है। मतलब ये कैसा एयर है? ड्राई एयर। केस 2, वही कपड़ा है, हवा भी वही है, फर्क इतना है कि ये वाला हवा में पहले से क्या है? वाटर वेपर। तो इसके पास पहले से वाटर वेपर है, तो क्या ये यहां से वाटर वेपर उठाना पसंद करेगा? पहले ही उसका पेट भरा हुआ है और खाना पसंद करेगा? बट केस 1 वाला, इसके पास वाटर वेपर नहीं है, तो क्या ये वाटर वेपर उठाना पसंद करेगा? कपड़ा आसानी से कहाँ सूखेगा? डिफिकल्टी से कहाँ सूखेगा? डिफिकल्टी से क्यों सूखा? बिकॉज यही कंडीशन को आप क्या बुलाते हो? ह्यूमिड कंडीशन। इसमें कुछ पूछना है? बना लीजिए। समझ आया कि नहीं? साइंस है ये। क्लास 9 के साइंस के पहले चैप्टर में हुआ करता था ये, पुराने सिलेबस में।
बनाया हमने। कैन यू यूज द सेम डायग्राम टू एक्सप्लेन कि ह्यूमिड कंडीशन में स्वेट क्यों नहीं ड्राई अप होता है? पसीना जो रहता है सूखता नहीं है। क्यों नहीं सूखेगा? क्योंकि वो हवा जो है उसको उठाकर ले ही नहीं जा पाएगा। वो भी करो, खुद से करो वो वाली, एकदम इसी तरीके से डायग्राम बनाकर। तो बनाओ खुद से। एक वर्ड याद कर ली ना। ठीक। तो ह्यूमिड कंडीशन में क्लोथ्स टेक लॉन्गर टू ड्राई एंड स्वेट इवेपोरेट्स मोर फ्रीली, लिविंग एज फीलिंग वेरी comfort अनकंफर्टेबल। ठीक। ऐसे ही बना देना स्कूल वगैरह में डायग्राम। ठीक है। इसमें कुछ पूछना है आपको? तो ह्यूमिडिटी से रिलेटेड चीजें। नेक्स्ट इज प्रेसिपिटेशन। तो बचपन से क्या पढ़ते आ रहे हैं? वाटर वेपर। वाटर वेपर, सॉरी, वाटर इवेपोरेट करेगा। इवेपोरेट करने के बाद
ऊपर जाकर ठंडा होगा। अब समझ में आता है ऊपर जाकर ठंडा क्यों होता है? एज यू गो अप टेम्परेचर डिक्रीजेस, पढ़ा हमने। और कंडेंस होने के बाद नीचे आएगा। तो जब ये नीचे आता है तो उसको आप क्या बुलाते हो? प्रेसिपिटेशन। अब हमने अपने लाइफ में देखा है कि ऊपर से जब बादल से जब चीजें नीचे गिरती है तो हमेशा बूंद के फॉर्म में नहीं होता है, कभी कभी पत्थर भी गिरता है। तो प्रेसिपिटेशन के बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं। प्रेसिपिटेशन के बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, इट्स नॉट ऑलवेज रेनफॉल। पहली चीज, तो प्रेसिपिटेशन क्या होगा? अलग अलग टाइप का होगा। ये समझ में आता है हमें? जो टाइप से अभी देखा जाएगा थोड़ी देर में। बट एक बात ध्यान रखनी है, नीचे क्यों आएगा, ऊपर कहीं नहीं चला जाएगा? बिकॉज अर्थ का ग्रेविटी उसको क्या खींचे करेगा? नीचे खींचेगा। ठीक है। तो पहला सवाल लिखिए। Why it precipitates down? Why it precipitates down? Why it precipitates? Due to gravity. सेकेंड सवाल लिखिए। इन व्हाट फॉर्म्स? कैसे नीचे गिरता है? इन व्हाट फॉर्म्स? सो इन व्हाट फॉर्म्स? सारा नहीं दिया हुआ है क्या? है तो। इन द फॉर्म ऑफ ड्रिजल। ड्रिजल का मतलब, कभी बारिश में ना होती है तो कभी कभी फुहारा चलता है, देखा आपने? दैट इज कॉल्ड व्हाट? ड्रिजल। मतलब चेहरा पे आप फील करोगे उसको, भीगोगे नहीं आप उसको। सेकेंड फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन इज रेन। थर्ड इज स्नो, देन स्लीट एंड देन इज हेल। तो कितना लिखा हुआ है? पांच। पांचों को फोटो पर एक बार देख आइए, पता नहीं सही है या गलत, देखना होगा मुझे भी। पांचों को एक बार फोटो पे देख जाइए। पढ़ भी जाइए। ऊपर वाला, ऊपर वाला बस। ठीक है, सब में फर्क दिख रहा है कम से कम? तो बुक में आपको बस रेन के बारे में बोला गया है। तो व्हेन प्रेसिपिटेशन फॉर्म्स ऑन द अर्थ इन विच फॉर्म? लिक्विड फॉर्म, इट इज कॉल्ड रेन। तो डिफाइंड रेन। और एक सवाल लिखिए। नेम 5 different forms of precipitation. Name 5 different forms of precipitation. 5 different forms of precipitation.
इसमें से मोस्ट कॉमन कौन सा है? ज्यादा क्या दिखता है हमें? रेन। तो रेन इज मोस्ट कॉमन। और हम सबको पता है बारिश एक बार होती है तो मौसम कैसा हो जाता है? ठंडा गर्म। ठंडा। तो इट लोअर्स द टेम्परेचर। कहीं बारिश अगर नहीं हुआ 2-3 महीना तब, तो वहां का एरिया कैसा बन जाएगा? ड्राई। वो सब कॉमन सेंस वाला चीज है, वो आप कर लोगे। What factors affect precipitation? What factors affect precipitation? What factors affect precipitation? 3 फैक्टर्स बुक में दिए हुए हैं। पहला इज winds, winds। सेकेंड फैक्टर इज mountains, एंड थर्ड फैक्टर इज seasons। सीजन वाला तो क्लियर है, गर्मी के महीने में कम बारिश, बरसात के महीने में ज्यादा बारिश, फिर विंटर में कम। Seasons, it affects precipitation. How does mountain affects precipitation? माउंटेन कैसे अफेक्ट करता है प्रेसिपिटेशन को? 2 तरीके से। एक, हाइयर माउंटेन हुआ तो रेनफॉल होने के चांसेस कम और स्नो गिरने के चांसेस ज्यादा। तो मतलब फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन विल बी डिफरेंट इन केस ऑफ माउंटेन्स। और दूसरा देखना ध्यान से, बस सुन लेना। सपोज बड़ा ऊंचा माउंटेन है और क्लाउड्स इस तरीके से फ्लो कर रहा है, तो क्लाउड्स को जब ये माउंटेन मिलेगा, क्लाउड तो आगे बढ़ नहीं पाएगा। क्लाउड क्या करेगा? ऊपर चढ़ेगा। ठीक है, जब क्लाउड यहां पहुंचेगा, आगे नहीं पड़ेगा, तो कहाँ चलेगा? ऊपर। हम सबको पता है जैसे जैसे ऊपर जाएगा वैसे वैसे क्या कम होगा? और टेम्परेचर कम होने का मतलब, अभी आपने बोला कंडेंसेशन। और एक बार कंडेंसेशन हो गया, फिर क्या होगा? प्रेसिपिटेशन। तो यहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा? बारिश। दिस टाइप ऑफ रेनफॉल इज कॉल्ड ओरोग्राफिक रेनफॉल, माउंटेन की वजह से। ठीक है। हाउ डज winds affect precipitation? हाउ डज wind affects precipitation? सोच कर, इतना हवा चला है, बारिश हुई है। हाउ डज wind affects precipitation? एक, मतलब क्लास 9 लेवल की चीज। डायरेक्शन डिटरमाइन करने में, हवा जिस दिशा में चलेगा, आपको बारिश भी क्या दिखेगी? उसी दिशा में होता हुआ, है ना। कभी कभी हवा तेज होने के कारण बारिश हमें कैसा दिखता है? तेज। है नहीं, बट ये याद रखना, ऑन व्हाट फैक्टर्स। ठीक है। यहां तक कुछ पूछना आपको? इसके आगे कल की क्लास में यहां तक कुछ पूछना तो बताओ, प्रेसिपिटेशन तक। नहीं, जा सकते हैं। इकोनॉमिक्स के लेक्चर्स 2 अपलोड हो गए, देख लीजिएगा। कल भी हो जाएगा एक।